आपको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना काम करना, काटना मत। हम लोग पेड़ काटना बंद कर दें। जंगल में अपने आप कितने पेड़ उगते, देखो पत्थरों के बीच में, और आप मिट्टी में लगाते हो पेड़। और तुलसी मैया जैसी माता जो हैं हरी नहीं रह पाती, सही है ना। और यहाँ देखो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो पत्थरों में देखो आप, पत्थरों में पेड़ लहरा रहे हैं, हरियाली। और ऐसा नहीं 50-50, 100-100 फीट के, 200-200 फीट के पेड़। और जितना ज्यादा पहाड़ी एरिया, सतपुड़ा के घने जंगल सुने आप लोग, पचमढ़ी के पास है, आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे सतपुड़ा के घने जंगल, उनका नाम है सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। ऊंघते मतलब जैसे जो है ना, अपन को ऊंघाई आती है ना, तो न जगने में न सोने में। तो ऐसे जो है, अगर आपने वृक्षों को काटा नहीं है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो आपको आपके जीवन में 100 वृक्ष लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए। क्यों? आपको एक व्यक्ति के जब घर में संस्कार होता, जन्म होता है, जन्म से लेकर के उसके अंतिम क्रिया करने तक हमको कितनी लकड़ी लग जाती है, आपको पता है ना। शुरुआत ही होती है, शुरुआत कैसे होती है? लकड़ी से पालना बनता है। सबसे पहले बोले झूला बनाओ भैया बेटा के लिए, बेटा बेटी जो भी है। और अभी तो बड़ा अच्छा समय चल रहा है कि बेटा बेटियों को बराबरी का सम्मान मिल रहा है समय, ठीक है ना। और नहीं तो एक समय ऐसा था कि बेटियों को कोख में मार दिया जाता था। और जब बेटियों को कोख में मार दिया जाता था तो लोगों को चिंता हुई कि कैसे होगा। याद दिलाया गया कि आदि शक्ति है हमारी बेटी, हमारी बेटियों को जो है सम्मान मिले, हमारी बेटियों का विचार पवित्र हो, हमारी बेटियों को। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं पवित्र कार्यों में जब कोई आत्मा उपस्थित होती है तो निश्चित ही उसका कोई पुण्य जागृत होता है। हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक जी और साथ में हमारे दिनेश पांडे जी, आप भी बड़ी पवित्र आत्मा हैं। ईश्वर आपको उन्नति दे, ईश्वर आप पर खूब कृपा करे। ऐसे पवित्र कार्य आपको करने को मिलते रहे। एक मिनट बुलाइए, उनको तिलक कर देते आए हैं तो उनको जो है ऐसी भी क्या जल्दी है। आइए, जब तक भाई देखो क्या है, ये प्रतिनिधि हैं, आप सबने इनको जिताया है ना। अब इन्हीं की बात कर रहे थे ना भाई, इनके आने के पहले, ठीक है। और इन्हीं के पैसे से चना मूंगफली ला रहे हो आप लोग, है ना, इन्हीं के पैसे से ला रहे हो ना। अभी हमारी माताएं बोल रही थी कि हम लोग जो है लाडली बहना से बड़े खुश हैं, ठीक है। तो हमारी लाडली बहनाओं की जय हो। जब तक हम भैया का तिलक करेंगे, इस बीच इनको बहुत सारे काम होंगे, अपने पास में बहुत सारे काम है। एक आश्रम का गीत चलेगा और उसी बीच मत छीनो बच्चों का बचपन, ये गीत अपन ने लिखा हुआ है और इस गीत को इनको सुनना भी चाहिए ना। और हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे जब इनकी माता और पिता नाराज करें, इनकी बात न माने, तो इस गीत को बच्चे सुनाए। क्या है? मत छीनो बच्चों का बचपन, क्या है? मत छीनो बच्चों का बचपन,
ठंडी चली गई दवा आया बहुत खराब है। आइए अपन गीत लेंगे और ये सुनते हुए चले जाएंगे अपने काम में। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका अलग संसार है, इनका अलग संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, भेद नहीं है कपट नहीं है, और सरल इनका व्यवहार है। इनका व्यवहार है। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, भेद नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार है। सरल इनका व्यवहार है। सरल इनका व्यवहार है। सरल इनका व्यवहार है। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बनाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बनाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बनाते हैं। कहते हैं, मत छीनो बच्चों का बचपन, छीनो बच्चों का बचपन, अरे मत छीनो बच्चों का बचपन, छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। इनका सरल संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, भेद नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार है। 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 सरल इनका व्यवहार। गीतों के माध्यम से जीवन परिवर्तन होना चाहिए। आज हमारे जीवन में गंदे गंदे फूहड़ गाने क्यों चलने लगे? हमारे राम जी के टाइम के आप देखिए, अभी भी गालियां भी होती हैं तो वो जो हैं कुछ संदेश देती हैं। हमारे जीवन के संदेश कहां चले गए? हम लोगों ने सीखना बंद कर दिया। हम लोगों के अंदर की सरलता नष्ट हो गई। नदियों का सम्मान कभी नष्ट नहीं हुआ। नदियों का सम्मान आज भी है, जबकि नदियां आज भी नीचे की ओर ही बह रही हैं। नदियों ने कभी ऊपर नहीं चढ़ना चाहा, हम लोगों ने ऊपर चढ़ने की चाह में अपनी राह बदल दी। और आज हम लोग समाज को बदलने वाले होकर के खुद भी नहीं बदल पा रहे हैं। हम लोग कष्ट सह रहे हैं, और कष्ट सह क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग कष्ट ज्यादा देते हैं। रामायण मनोरंजन के लिए नहीं है, बार बार निवेदन है। आज एक अवसर अभी हमारे बंगला वाले ठाकुर साहब बता रहे थे एक दिन, आपसे तो हमारी विधायक जी से पहली बार संयोग से भेंट हुई, पांडे जी से तो हम भेंट है हमारी और कहीं ना कहीं मुलाकात भी हुई है। पता है, बोले लल्लू भैया नाम है आपका। देखो लल्लू किसको बोलते हैं मालूम? हमारी बात थोड़ा समझना, जो बड़ा सरल होता है उसको सबसे पहले तो लल्लू बोलते हैं, जिससे कोई भी काम सरलता से करवा लो। तो मुझे एक बात ध्यान आती है, हम शंकर तिवारी जी जो हैं सतना, उनके साथ बैठे थे। उनने कहा कि नमस्कार, चमत्कार और पुरस्कार। सरलता से बात कर रहा हूं मैं, इस बात को विषय के साथ जोड़ना चाहूंगा। राम जी की पूजा क्यों हो रही है? चमत्कार कब होता है?
तो बोले मैंने नमस्कार करना चालू किया, सबको प्रणाम करिए, क्योंकि किसी में भेद मत मानिए, जो दूसरों में भेद, अगर आप ऊंचाई पर उठ गए हैं, जिसको नीचे बैठने और पीछे बैठने में शर्म लगे वो ऊंचा नहीं उठ सकता, ये हमारा फार्मूला है। जिसको नीचे बैठने में शर्म न लगे, जिसको पीछे बैठने में शर्म न लगे, वो समझ लो कुछ ऊंचा उठ गया होगा। शर्म किसको लगेगी? जिसको लगेगा लोग क्या कहेंगे, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, आपकी वैल्यू खुद से है। यू आर मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन द वर्ल्ड। आप बहुत कीमती हैं, आप बेशकीमती हैं। आपको कोई बताएगा कि आप कितने कीमती हो? नहीं, अरे आपको पता होना चाहिए। मान नहीं, सम्मान नहीं और न झूठी शान। हमको तो बस इतना चाहिए, इस संसार का और सच्चा निर्माण। हम मान सम्मान के पीछे क्यों लग गए? कोई जयराम जी नहीं कर पाया, अरे आप उल्टा उपत के जयराम जी कर लो। कितनी अच्छी बात है सरल होना। तो उन्होंने कहा नमस्कार, तो बोले मेरे पास पैसा नहीं था महाराज जी, तो मैं नमस्कार सबसे करता रहता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि विधायक बनना है, तो सबसे नमस्कार तो मैं करता था। तो बोले चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? बोले टिकट मिल गई। अब बोले मैं जाता था जिसके पास तो बता देता था भैया एक ही चीज है, क्या है? अभिवादनशीलस्य, अभिवादन, प्रणाम की बड़ी महिमा है। हम आपको पूरी कथा में 50 बार प्रणाम करते अपनी माताओं को और देवताओं को। क्यों? इनसे ही तो हमारी गरिमा है ना। हमको लगने लगे कि मैं बड़े ऊंचे पद पर बैठा हूं, नहीं, ये सिर्फ एक मर्यादा है। मैं आपसे ऊंचा बिल्कुल नहीं हूं, मैं आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। जिस तरीके से हमारे भागवत में एक विषय आता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं सनत सनंदन सनत कुमार सनातन, ये कहते हैं एक एक करके कथा सुनाते हैं चारों। एक गद्दी में बैठता है, 3 सुनते हैं। उसी क्रम में मैं भी आपके साथ में हूं। ठीक है, इसमें इस समय हम आपके साथ में कथा व्यास के रूप में विराजमान हैं, लेकिन आपका स्थान भी कहीं कोई कमजोर स्थान नहीं है। आप बहुत कीमती हैं। तो बोले कि मैंने नमस्कार किया तो चमत्कार हुआ और पुरस्कार में मेरे को जनता ने जिता दिया। ये बोले पुरस्कार मिला। तो कभी भी नम्रता को नष्ट मत करिए अपनी, कुछ मिले ना मिले। और हम चूंकि ध्यान आता है कई बातें, बड़वारा क्षेत्र से बसंत सिंह विधायक, उस व्यक्ति ने नम्रता से अपनी सीट जीत ली थी। हमारे पांडे जी तो उसी क्षेत्र में आते हैं ना। सोचिए, विनम्रता से जो पाया जा सकता है। तो हमने आपको नदियों का जो उदाहरण दिया कि नदियां बहती तो नीचे की ओर है, लेकिन उसका कभी सम्मान नष्ट नहीं होता है। जो सिर्फ ऊंचा उठना चाहते हैं, आपने ऊंचा उठाना कितने लोगों को चाहा? एक बात ध्यान रखिए, जो लोग दूसरों के उत्थान में सहयोगी होते हैं, हमेशा उत्थान उन्हीं का होता है। जिन लोगों ने दूसरे का उत्थान नहीं किया, एक निश्चित समय के बाद उनका पतन होना चालू हो जाता है। वो चाहे त्यागी जी हों और चाहे आप हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे विधायक हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, और एक साधारण सा व्यक्ति ही क्यों ना हो, सदा दूसरों के कल्याण में लगी रहिए। अरे बोला भी क्या है, क्या? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार दे दिया गया। क्या 18 पुराणों का सार? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने एक ही बात लिखी है, क्या? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार क्या है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इतनी सी तो बात है। क्योंकि हमारी धरती माता निरंतर परोपकार करती। पृथ्व्याम, आप लोगों ने, हमारी बच्चियों ने मंत्र पढ़ा होगा स्कूल में, कौन सा? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम च सुभाषितम
मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। बहुत साधारण सा श्लोक है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, याद क्यों नहीं है? और याद है तो उसको हम आचरण पर क्यों नहीं लाते हैं? हम लोग उंगलियों में खूब सारे रत्न पहन लें और जुबान से हमारे यदि मुस्कुराहट नहीं आ रही है, और हम तो आपको एक मंत्र रोज देते हैं, और आज विधायक जी को भी एक मंत्र देते हैं अपन। हम चेला नहीं बनाते, हम तो राष्ट्र मित्र बनाते। आओ मेरे साथ राष्ट्र निर्माण में यदि लग सकते हो तो लग जाओ। मुझे चेला बनाने का शौक नहीं है, मैं तो खुद चेला बना रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चेला बना रहूंगा तो मैं सरल रहूंगा, गुरु बन जाऊंगा तो गुरूर आ सकता है, और गुरूर आ जाएगा तो हम गोरू जैसे काम करने लग जाएंगे। ठीक है ना? तो ये बात हमको ध्यान रखना है, और जो लोग इस बात को ध्यान रखते हैं, हमेशा अंदर शिष्यत्व होना चाहिए हमारे अंदर। शिष्य मतलब सीखने की प्रवृत्ति हमारी हमेशा बनी रहे। मैं यहां से भी कुछ सीख के जाऊंगा, मैं जहां जाऊंगा वहां पर कुछ सीखूंगा, सिखाने का प्रयास नहीं। हम तो रोज आते हैं, कथा सुनाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम आपसे प्रणाम करते हैं, कुछ सीख के जाते हैं। सीखना बहुत जरूरी है। जो सीखने की इच्छा रखता है वो धीरे 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 ऊंचाइयों को तो प्राप्त करता है। उसके बारे में उसके बिना कहे उसकी मार्केट वैल्यू, जो बोलते हैं अंग्रेजी में, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, वो कीमती हो जाता है। अरे कोयला एक दिन हीरा बन जाता है। आप ही लोगों ने तो बताया, विद्वान लोगों ने, हीरा अलग से पैदा नहीं होता है, कोयला ही एक लंबे समय के बाद हीरा बन जाता है, और उसकी कीमत करोड़ों हो जाती है। तो मंत्र हम आपको देते हैं कि जिसके चेहरे पर रहेगी सदा मुस्कान, उसका जीवन में कभी नहीं कर सकता कोई नुकसान। ये हमारा एक मूल मंत्र है जो हम चाहते हैं। हमने आपसे आज तक कुछ मांगा क्या? आपसे कहते हैं कि आप मेरे को 1 रुपए मत चढ़ा के जाना, लेकिन आपके घर कोई आए तो उसको भोजन कराना, उसको 2 मुट्ठी सीधा अनाज दे देना, और बोलना कि बाबा जी की बात हम आज भी मान रहे हैं। अरे बाबा जी को एक दिन 10 रुपए चढ़ा ही दोगे? हमको लाखों रुपए के ऑफर है कथाओं के लिए कि लाखों रुपए एक दिन का आपको मिलेगा, लेकिन मैंने कहा मैं किसी तरह की कोई दक्षिणा लेता ही नहीं हूं, क्योंकि कथा बेचता नहीं हूं मैं। हम साधना मार्ग के लोग हैं, दुकानदार लोग नहीं हैं, क्योंकि ये दुकानदारी नहीं है, ये धर्म का मार्ग है, और हम धर्म मार्ग से राष्ट्र निर्माण के लिए निकले हैं। और धर्म मार्ग से, अगर राम जी जब निकले थे राक्षसों को मारने के बदले में, वो साधकों से बोलते कि क्या दोगे? मैं राक्षसों को, अच्छा गुरु जी विश्वामित्र जी ये तो बताओ कि मैं मार दूंगा ताड़का को तो क्या मिलेगा? कभी ऐसा कहा गुरु जी से? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो समर्पण। अभी 10 मिनट पहले हमने संगीत वाले भैया लोगों से कहा कि खूब अच्छा सीखना, और कभी धन के लोभ में नहीं पड़ना, तो आपको एक दिन वो स्थान मिलेगा। कहते हैं कि फूल में घुस करके कीड़ा जो है भगवान के चरणों तक चला जाता है। पुष्प के अभिलाषा में है, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। क्यों? किसी के अगर हम लोग बाल में जूड़े में लग गए, आपको किसी ने 2 पल के लिए अच्छा कह भी दिया, चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए। चाटुकारिता जीवन को बर्बाद करती है। बिल्कुल सीधा सीधा। अष्टावक्र के साथ यही हुआ। अष्टावक्र ने अपने पिताजी को बोल दिया। अष्टावक्र के पिताजी थे कहोड़। कहोड़ बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। इसको आपको कथा सुननी चाहिए बड़े ध्यान से, बहुत छोटी सी कथा, इसको जरूर सुनना। हम आपको कभी बांध कर नहीं रखते हैं, कभी रोक कर नहीं रखते हैं, लेकिन एक विचार यदि जागृत करना है जो आपको टीवी में नहीं मिलेगा। आज कथाओं से परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि स्वार्थपरता इतनी लिप्त हुई। और एक अनुभव के लिए मैं आपको बताता हूं, एक बड़ा अच्छा अभी तत्काल का अनुभव है। स्पर्श चिकित्सा के लिए
हमारे भानु प्रताप सिंह जी यहाँ बैठे हैं। एक मिनट यहाँ आइए, एक बड़ा अच्छा विषय ध्यान आया मुझे। चूंकि अभी आप साथ में थे, हम लोग अभी करकेली से लौट रहे हैं। पांडे जी रास्ते में थे कहीं, ऐसा लगा मुझे। हाँ, वहाँ पे कहीं से धुआं निकल रहा था तो मैं रुका नहीं। इधर जो है आसपास कहीं धुआं निकल रहा था, फिर मैंने कहा चुपचाप निकलना चाहिए, है ना। हाँ, माइक तो भी थोड़ा। एक नोट छू करके उसमें क्या प्रक्रिया हुई, उसका मैं अनुभव इनसे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो लगेगा बाबा जी जो है तारीफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक नोट जो मेरे हाथ से निकला, उस नोट की कहानी, और एक दूसरे व्यक्ति से वही नोट निकला, उसकी कहानी, इसको छोटे शब्दों में जो हमारे ठाकुर साहब बताएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो लगेगा भाई बाबा जी अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हैं, और इस बीच हमारी कोई बात नहीं कि आपको बताना है ये बात, हुई तो नहीं भगवान जी। चलिए, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हेलो हेलो। अभी त्यागी जी के साथ करकेली गए भागवत के निमंत्रण में, वहाँ भंडारा था, तो पता चला विदाई देने वाले उनको, संत जी को जो विदाई दे रहे थे, अब संत जी और जो विदाई दे रहे थे दोनों में खींचातानी मची थी। विदाई देने वाले जितना दे रहे थे, संत जी ज़्यादा मांग रहे थे, दोनों में बहस चल रही थी। बाद में महाराज जी को जब ये पता चला त्यागी जी को, तो त्यागी जी जैसे उनको वो जो डिमांड थी, बीच का डिफरेंस पैसा, त्यागी जी निकाल के अपने थैले से उनको देते हैं संत जी को, कि संत जी का स्वभाव ही परिवर्तित हो गया। वहाँ संत जी के पास जो था वो बांटना चालू कर दिए तुरंत। ये अभी 11 बजे की बात है, करकेली की, पांडे जी के यहाँ भागवत थी। आपका दिया हुआ, देखिए मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बढ़िया दलिया खिचड़ी खाने वाला आदमी, मेरा 5 रुपए का रोज का खर्चा है, ठीक है ना, और मेरे को ढेर मिलता है। अभी जैसे मैं पेन विधायक जी को दिया, ठीक है, तो मेरे पास जो धन आता है ना भगवान जी, उसको मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता हूँ। ये बात मैं बड़े गर्व से बताता हूँ। क्यों? मेरे पास में आश्रम में सुपर सिलेक्टेड लोग, कभी आपको अगर ध्यान हो तो लटोरिया जी को आप जानते हो, कि लटोरिया जी से पूछना आप, ठीक है। मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि, मेरी तपोभूमि, मेरा गांव विलायत कला, जो आज भारत के बाहर विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है, इस बात की मुझे तो खुशी है, आपको खुशी होनी चाहिए। आज अमेरिका, लंदन, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी से आश्रम में लोग जुड़े हुए और कहते हैं, अभी कल एक इंटरव्यू के लिए एक सज्जन आए, इनको भेजिएगा विधायक जी को, इंटरव्यू हमारा कल जो हुआ है आश्रम में, राजनीति और धर्म के बीच का गोलमाल, ठीक है। तो हमने यही बताया कि जो नीति से चले वही राजनीति है। इनके पिताजी बड़े सीधे साधे, सरलों से हमारी मुलाकात है पहले कभी की, तो आपके घर में मुलाकात हुई थी कोहका, ठीक है, बहुत पहले की बात है ना, आपसे पहली बार संयोग बना, तो आपके पिताजी से हमारी भेंट हुई। अब शायद वो भूल गए क्योंकि उस समय हम गृहस्थ जीवन में थे। हमने 25 वर्ष का गृहस्थ जीवन भी, क्योंकि हम अपने ऋषि परंपरा पर चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है ना। पहले 100 साल होता था तो 25-25 साल के 4 पार्ट बनाए गए थे, फिर धीरे से 80 साल आयु हो गई है, अब इस समय 60 साल हो गई है। तो 60 साल वाले व्यक्ति को 45 साल में संन्यास ले लेना चाहिए। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, कोई लेना चाहे तो ले सकता है ना। मैं चेला बनाता नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है भाई। अगर हम चेला बनाते होते तो लगता कि भाई हम खींच रहे हैं अपने तरफ। अब तक कितने चेला बना लिए होते हैं? नहीं, मैं बस ये कहता हूँ, अगर मेरी कोई बात अच्छी लगती है, कोई बात लगता है कि ये बात काम की है, उसको अपने आचरण में उतार लो। तो मीडिया वाले का बाबा जी मैं आपको ऐसा हाईलाइट करूंगा, मैंने कहा मेरे विचारों को हाईलाइट करो, मैं साधक हूं, मेरा आदर्श सूर्य एक आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं। विषय बहुत सारे हैं कथाओं के साथ में,
अगर आपसे कभी कोई बोले आप किसको मानते हो, तो अपने जीवन में सूर्य को जरूर शामिल करना। जिसके जीवन में सूर्य शामिल होगा उसके जीवन में ऊंचाई होगी, क्योंकि सूर्य बिना कुछ लिए देने की प्रक्रिया उसकी। मेरा आदर्श सूर्य है। मैं कभी किसी से कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि मेरे द्वारा किसी को कुछ दिया जाता रहे। विलायत कला आश्रम में हमारी माताओं को पता है, आपको पता होना चाहिए, निरंतर भोजन, शिक्षा और संस्कार। कोई आए तो आश्रम, इंटरव्यू वाला आया व्यक्ति तो बोले बाबा जी इंटरव्यू, मैंने कहा पहले आश्रम का जो नियम है, पहले भोजन। तो भोजन बनाए थे दरिया, वो भी बोला होगा बाबा जी बता रहे हैं भोजन कर लो दरिया, बड़ा प्रेम से खाए। बाबा जी आजकल ये मिलता नहीं है, आजकल तो कलेक्टर और मंत्रियों को खाना पड़ रहा है दलिया, तो हम तो बड़े आदमियों वाला भोजन करते हैं विधायक जी। बड़ा आनंद रहता है 5 रुपया में, और लोग भी बड़े खुश कि बढ़िया कम खर्चे वाले बाबा जी। नहीं तो ड्राई फ्रूट आजकल जो पता नहीं क्या भाव मिल रहा है, क्या भाव बेटा बताना थोड़ा पता करके, ठीक है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और कहते हैं